गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में इनके आने की संभावना है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? बताइए किसने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में, दिल्ली में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए इसके प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देख लेते हैं, जो प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? तो सबसे पहली जो योजना है वो क्या है? स्वामित्व योजना। कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। एक एक योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है स्वामित्व योजना, जो 11 अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2020 से ये शुरू हुई थी स्वामित्व योजना। दूसरी है आत्मनिर्भर भारत योजना। ये 12 नवंबर 2020 को शुरू होती है। कब हुई थी? 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना। तीसरी है पीएम दक्ष योजना। ये 5 अगस्त 2021 को शुरू होती है, पीएम दक्ष योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 में शुरू हुई। ऑपरेशन ग्रीन योजना है, पीएम वाणी योजना है, जो 9 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे भी है, आगे भी देखेंगे थोड़ा। जैसे पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। कौन सा? पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। ये नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत की थी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। इसकी घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? इस योजना की घोषणा, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू होती है? 30 जून 2020 को शुरू होती है। 30 जून 2020 को शुरू होती है। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना 2019 में शुरू हुई थी। स्वयं निधि योजना, इसे स्वयं कर लेंगे, स्वयं निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री, ये नीचे वाली आपको दिख नहीं होगी, मैं इसे एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। कब हुई थी? 2018 से ये लागू की गई है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर खेती या भूमि, यानी जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, जमीन है, उन भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये, कितने? 1 साल में 6,000 रुपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यह धनराशि सीधे बैंक में आती है। 3 माह में 2-2 हज़ार करके, 3 माह में 2-2 हज़ार की किस्तों के रूप में आती है। लेकिन वर्तमान में, नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में यह योजना सभी किसानों के लिए लागू हो गई है। लेकिन 2018 में जो शुरू की गई थी वो किसके लिए? छोटे किसानों के लिए, जिनके पास कितनी ज़मीन है? 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? किसान क्रेडिट योजना भी बोल सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में? कौन से आयोग के? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। क्या है ये?
ये IPS अधिकारी है इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखेंगे इन्हें। इन्हें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं कि वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना के लिए। जो अल्पसंख्यक आयोग है इसकी स्थापना के लिए क्या किया गया, 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और एक नवनिर्मित मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, नवनिर्मित मंत्रालय कल्याण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, जिसने वर्ष 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। ठीक है, कब, 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। नोट डाउन करेंगे इसे या स्क्रीनशॉट लेंगे। वर्ष 1992 में, कब, वर्ष 1992 में, 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग को एक वैधानिक निकाय बना दिया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1992 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। अधिनियम लागू हुआ कब, 17 मई 1993 से, यानी ये बना तो नाम तो इसका कब बदल दिया था, 1992 में, लेकिन ये अधिनियम कब लागू हुआ, 17 मई 1993 से लागू हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान थे। क्या था उनका नाम, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में जब आयोग की बात आई है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। कुछ ऐसे प्रमुख आयोग जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। कौन से अधिनियम के, 1990 का पारित अधिनियम है, उसके तहत स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है। प्रथम अध्यक्ष बनी थी जानकी पटनायक। कौन थी, जानकी पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी और वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है, वर्तमान में 2018 से रेखा शर्मा ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को होती है और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस दिन, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त बने थे वो कौन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। कब से कब तक, 1950 से 1958 तक सुकुमार सेन 8 साल तक रहे। 1950 से 1958 अगर वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा 2021 से अब तक है। सुशील चंद्रा वर्तमान में निर्वाचन आयोग के क्या है, आयुक्त है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से किस देश ने आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। बताइए किस देश ने कर लिया है सफल परीक्षण, किसका, आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। तो ये किया है इजराइल ने। किसने कर लिया है, इजराइल ने कर लिया है। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल कहाँ पर है, ये देखिए,
एक सेकंड में इसे सेट कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो गोल घेरा बना रखा है ये क्या है? इजराइल। ये इसमें अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये यहाँ से नाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे आपको बाद में बताऊंगी, अभी ये सेट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी इजराइल की देख लेते हैं कि इजराइल क्या कहाँ पर स्थित है। जो इजराइल है वो दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। आप सभी को पता है कहाँ का देश है, दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। यह है दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है? मिस्र है। क्या है? मिस्र। कहाँ पर? उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में क्या है? मिस्र है। बात करते हैं इजराइल की राजधानी की, तो यरूशलेम इजराइल की राजधानी हो जाती है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हो जाते हैं और इजरायली मुद्रा हो जाती है नई शैकेल। क्या हो जाती है? नई शैकेल इजरायली मुद्रा हो जाती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, इजराइल के बारे में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 17 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, 17 अप्रैल को पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार इसकी 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी के लिए पहुंच, साझेदारी, नीति, प्रगति, राष्ट्रीय नीति में विरासत में मिली रक्तस्राव विकारों को एकीकृत करते हुए अपनी सरकार को शामिल करना। ये देखिए कितनी बड़ी थीम है इसकी। अब की बार 2022 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो थीम थी वो ये थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, सभी के लिए पहुंच, साझेदारी, नीति, प्रगति, राष्ट्रीय नीति में विरासत में मिली रक्तस्राव विकारों को एकीकृत करते हुए अपनी सरकार को शामिल करना। ये 2022 की इसकी थीम है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ, जब बीमारी का नाम आ गया है तो कुछ बीमारियां देख लेते हैं। जैसे कवक से होने वाली बीमारी, कौन सी? कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है उसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, यहाँ पे लिख लेंगे कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए क्या है ट्रिक, क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब गंजा से हो जाता है गंजापन, यानी कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? दामा से हो जाता है दमा यानी अस्थमा। दा से हो जाता है, दामा का दा रह गया ना, इससे हो जाता है दाद यानी दाद खाज खुजली, आप सभी को पता है। खाए से हो जाता है खाज और फ्रूट से हो जाता है एथलीट फूट, जिसे क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे होने वाले रोग है? कवक से होने वाले रोग है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रिक से याद रखेंगे, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसे तो याद रख ही सकते हो ना, तो इससे ही आ जाते हैं इसमें गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फूट, एथलीट फूट। अब आ जाता है विषाणु से या बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है उसकी ट्रिक क्या है? बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है उसकी ट्रिक क्या है? तो उसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। क्या है? पंडित का टीका न्यू है। यहाँ पे लिख लेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से
होने वाले रोगों को कैसे याद रखेंगे? पंडित का टीका न्यू है, ठीक है, होने वाले रोग। अब पंडित का टीका न्यू है। पा से हो जाता है प्लेग, डी से हो जाता है डिफ्थीरिया, टा से हो जाता है टीबी, का से हो जाता है काली खांसी, क्या हो जाता है? काली खांसी हो जाता है। टा फिर टी से टिटनेस हो जाता है, का से कुष्ठ रोग हो जाता है, न्यू से हो जाता है बोनापन, क्या हो जाता है? बोनापन, इधर लिख देती हूँ मैं, बोनापन न्यू से हो जाता है। पंडित का टीका न्यू है। प्लेग, डिफ्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग और बोनापन, ठीक है। और ह से हो जाता है हैजा, क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। तो पंडित का टिक न्यू है, कैसे याद रखेंगे? प्लेग, पा से, डी से डिफ्थीरिया, टा से टीबी, का से काली खांसी, टा से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से बोनापन और है से हैजा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। पंडित का टिक न्यू है, ठीक है। न्यू से न्यूमोनिया कर लेंगे, यहाँ पे बोनापन नहीं है, ये न्यू से कर लेंगे यहाँ पर न्यूमोनिया, ठीक है। इसे हटा देंगे, यहाँ पर कर लेंगे न्यूमोनिया होता है ना छोटे बच्चों को, तो ये वही वाला न्यूमोनिया है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की है? तो बताइए कौन है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? तो वो है मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मंडाविया है, मांडविया लिखा हुआ है, मनसुख मंडाविया है, जिन्होंने ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में उड़ान योजना के तहत किन 2 राज्यों के बीच पहली उड़ान योजना की शुरुआत की गई? बताइए पहली उड़ान योजना की शुरुआत किन 2 राज्यों के बीच की गई? तो ये की गई है, ये ऑप्शन ही गलत है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। नहीं, इसमें है ऑप्शन गुजरात से मुंबई, ये है ऑप्शन, ठीक है। गुजरात से मुंबई, इन दोनों के बीच ये शुरुआत की गई है उड़ान योजना की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गुजरात की। इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे गुजरात से मुंबई, यानी जो उड़ान योजना है उसकी 2 राज्यों के बीच पहली उड़ान योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? गुजरात से मुंबई के बीच की गई है। अब गुजरात की बात आ गई है तो गुजरात की बात करते हैं। सबसे पहले राजधानी गांधीनगर हो जाती है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे याद हो जाएगी अगर आप डेली क्लास लेते हैं। जिले 33 हो जाते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और प्रथम राज्यपाल मेहदी नवाब जंग थे और प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता थे, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वेलवदर नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को जब जैसे ही गधा अभ्यारण्य आ जाता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य और कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ये हो जाते हैं गुजरात के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क। अब आ जाती है कुछ प्रमुख योजनाएं। मानव गरिमा योजना, किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, विधवा सहाय योजना, मसीहा हाउसिंग स्कीम और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी, ये प्रमुख योजनाएं हो जाती है गुजरात की, ठीक है। कहाँ की? गुजरात की प्रमुख योजनाएं हो जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, यानी मुंबई आया था ना ऑप्शन में, क्या था? गुजरात से मुंबई। तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की है, आप सभी को पता है। और
शीतकालीन राजधानी क्या है? नागपुर है। कितने जिले हैं महाराष्ट्र में? 36 जिले हैं। गठन 1 मई 1960 को होता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 विधानसभा सीट है। विधान परिषद की बात करें तो 78 विधान परिषद सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत हाल ही में मिस्र से कितने लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा, यानी देगा गेहूं। मिस्र में कितने लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा? तो 10 लाख टन का। यानी भारत निर्यात करना यानी देना, आयात करना यानी लेना। ठीक है, तो भारत क्या करेगा? मिस्र में 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। चलिए बात करते हैं कि 2021-22 में भारत में गेहूं आयात करने वाले शीर्ष देश, यानी ऐसे 10 देश जो भारत से गेहूं लेते हैं, है ना। आयात यानी ले रहे हैं वो, और भारत क्या कर रहा है? उन्हें निर्यात कर रहा है, दे रहा है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश है, नेपाल है, संयुक्त अरब अमीरात है, श्रीलंका है, यमन है, अफगानिस्तान है, कतर है, इंडोनेशिया है, ओमान है और अमेरिका है। ये 10 ऐसे टॉप के देश है जो भारत से क्या करते हैं? गेहूं लेते हैं, गेहूं का यहाँ से आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी 14 अप्रैल को जो मनाई गई थी, उसे समानता दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है? तो तमिलनाडु ने मनाया है। किसने मनाया है? तमिलनाडु ने मनाया है। बात करते हैं, जब तमिलनाडु की बात आ गई तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। राजधानी हो जाती है चेन्नई। 32 जिले हैं तमिलनाडु में। राजभाषा तमिल है। गठन 26 जनवरी 1950 को होता है। अभी वर्तमान में राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39 यानी 39। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए तमिलनाडु का। बात करते हैं तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया गया है? बताइए, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ओडिशा में। कहाँ पर बनाया गया है? ओडिशा में बनाया गया है। पहले ओडिशा का नाम क्या था? उड़ीसा था। उड़ीसा अब क्या हो गया है? ओडिशा हो गया है। ठीक है, बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा का जो गठन था वो 26 जनवरी 1950 को होता है। देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का? देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है ओडिशा। राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें हैं। और ओडिशा के बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। बात करते हैं ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान की, तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? हथगड़गड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हथगड़गड़ याद रखेंगे, हथगड़गड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है ओडिशा के। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है? कौन बन गया है सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश? तो चाइना बन गया है, चीन बन गया है। कौन बन गया है? चाइना। ठीक है, चीन सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की हमारी पुस्तक क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक
क्या है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता, इसका नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कल की जो हमारी पुस्तक थी चिदम्बरा के लेखक बताइए और तात्या टोपे का नाम बताइए फटाफट से। चिदम्बरा किसने लिखी थी और तात्या टोपे का नाम क्या था। चलिए सॉरी, चलिए बताइए, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया सुबह सुबह ही। चलिए, जो चिदम्बरा पुस्तक है वो किसने लिखी थी, इनके राइटर कौन है। तो ये लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत ने। किसने लिखी थी, सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, अगर बात करें इतिहास के प्रश्न की, कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन। और जो पिछले वाले क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट के अंदर ही कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कल का, कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, उसकी अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। तो 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया। ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो कौन सा बन गया है, हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा निर्यात में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो 21.31% का लक्ष्य प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया बताइए, ये किया गया झारखंड में। नेक्स्ट है, नीदरलैंड महिला हॉकी क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर FIHU जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीत लिया। तो बताइए किसे हराकर, जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया। तो डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट इसे किया है सम्मानित। डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को सम्मानित किया है। ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अप्रैल 2016 को हुई थी। कब हुई थी, अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP विकास दर के अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है बताइए। तो ये कर दिया है 8%। भारत ने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो ये किया लेह लद्दाख में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन था, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है विमल कोठारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा बताइए। तो कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। जो कल का भी रिवीजन और हमारे आज के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लास में कमी है तभी भी कमेंट करके बताइए। और अगर क्लास आपको परफेक्ट लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्लास का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।